हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल लर्न फ्रॉम अभिषेक। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल में। और बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एचसीएफ। पिछली क्लास में हमने एलसीएम के बारे में जाना था, जो कि था लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आज हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था फैक्टर एंड मल्टीपल्स के बारे में। फैक्टर जो होता है, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है बच्चों गुणनखंड। जैसे कि अगर हम बात करें 12 के गुणनखंड की या 12 के फैक्टर्स की, तो 12 के फैक्टर हमारे मैंने बताया हर सभी नंबरों का एक कॉमन फैक्टर होता है, 1 होता है। और वो जो नंबर होता है वो होता है 1। तो कॉमन फैक्टर है वो चाहे हर नंबर का होगा, और एक वो नंबर होता है जो हम लिखते हैं। जैसे 12 का फैक्टर 1 होगा और 12 होगा, और उसके अलावा जिसके जिसके भी टेबल में वो नंबर आता है वो उसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। 12 किसके किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, और 6 के टेबल में आएगा, और 12 के टेबल में आएगा। तो ये सब नंबर क्या हो जाएंगे, उसके फैक्टर होते हैं। तो यहाँ हमको जानना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किन्हीं भी दो या दो से अधिक नंबरों के बीच में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हमारे पास दो नंबर है, एक है 12 है और एक 18 है। आपको बस मैं अभी यही समझा रहा हूँ, और ये वीडियो पूरा आप लोग लास्ट तक देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को। लेकिन आप पूरा देखिएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, 12 के फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं, 12 के फैक्टर आपके 1 होता है, 2, 3, 4, 6 और 12 होते हैं। और 18 का फैक्टर क्या होगा? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। ये इसके सारे फैक्टर हैं। टोटल इतने फैक्टर होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था फैक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फैक्टर फिनाइट होते हैं। मतलब वो अनंत नहीं होते, वो सीमित होते हैं। ये हमारे इसके सारे फैक्टर हैं। और जो मल्टीपल्स होते हैं वो इनफिनाइट होते हैं, अनंत होते हैं। तो ये हमारे फैक्टर हैं। अब हमको जानना है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, और कॉमन मतलब जो दोनों में हो, कॉमन। तो इनमें सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा दिख रहा है आपको, जो दोनों में हो? तो सबसे बड़ा फैक्टर बच्चों ये हमारे सामने है 6। तो इस नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये मतलब एचसीएफ है, वो क्या कहलाएगा? 6। ये इसका एचसीएफ 6 है। तो अब ये तो हमने एक प्रैक्टिकली तरीके से समझा दिया फैक्टर निकाल के सबसे अलग अलग। लेकिन अब इसको जो तरीके हैं, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई तरीका होता है, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या लाइफ में अपने कोई भी काम करिए, हर किसी का तरीका होता है। अगर आप उस काम को तरीके से करेंगे तो वो काम जो है वो कम समय में होगा, सही होगा, सही रिजल्ट मिलेगा। और अगर उसको बिना तरीके करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, घूम फिर के कई बार काम करना पड़ेगा, और वो काम फिर भी सही से नहीं होगा। तो इसके जो दो तरीके हैं एचसीएफ निकालने के, एक हमारा होता है वही फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। और दूसरा है बच्चों डिवीजन मेथड। इसको कहते हैं भाग विधि। एलसीएम में भी ये दो तरीके थे, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सेम एज एलसीएम, एचसीएफ में भी हमारे दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और मेथड और डिवीजन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे नाम से ही लग रहा है कि हम इसमें फैक्टर निकालेंगे, दोनों के या तीनों के जितने भी नंबर होंगे सबके फैक्टर निकालेंगे, और डिवीजन में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है कि दोनों नंबर के फैक्टर निकाले जाएंगे। जैसे हम दो नंबर ले लेते हैं, बहुत बड़े नंबर नहीं लेते, शुरू में हम लोग छोटे नंबर लेते हैं। जैसे हमारे दो नंबर हैं, 15 है आपका और आपका 18 है। ये हमारे दो नंबर हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये इसके कॉमन फैक्टर क्या क्या है, पहले निकालते हैं। 15 के फैक्टर निकालते हैं। 15 का निकालने के लिए 2 के टेबल में आता है? नहीं आता। 3 के टेबल में आता है। 3 5 जा 15। अब ये 5 किसके टेबल में आता है? 5 के में आएगा। जब तक 1 नहीं आता हमको फैक्टर निकालना है। इसके दो ही फैक्टर बने, 3 और 5। अब 18 की बात करते हैं। 18 के फैक्टर निकालते हैं। 18 2 के टेबल में आता है। 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। 1 आ गया, काम खत्म। 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हमको एक चीज देखना है, इसके फैक्टर है 3 5, इसके हैं 2 3 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है। यहाँ पर 3 एक बार आया है और यहाँ पर 3 दो बार आया है। तो हमको दो चीज देखनी है।
पहली चीज ये देखनी है कॉमन फैक्टर होना चाहिए और सबसे कम जो दोनों में आया हो। तो देखिए यहां पर 3 एक बार आया है, यहां पर 3 2 बार आया है, तो हम इसको लेंगे एक बार वाला। क्यों? क्योंकि एक बार यहां भी है, एक बार यहां भी है, लेकिन यहां 2 बार है, क्या यहां 2 बार है? नहीं। तो जो कॉमन है तो 3 सिर्फ यहां पर है न, यहाँ 5 है, यहाँ 5 भी नहीं है तो इसलिए 5 भी नहीं लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो 2 भी नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? सिर्फ 3 लेंगे। HCF हमारा क्या आ गया? 3। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं, जो कि हमारा मेथड है बाय डिवीजन मेथड। हल्का सा यहाँ जगह के लिए मैं मिटा दे रहा हूं। तो हमारा जो दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। इसमें क्या होता है? डिवाइड करना होता है। छोटा वाला नंबर बाहर रहता है और बड़ा वाला अंदर रहता है। तो छोटा नंबर क्या है? 15 और 18 में 15 छोटा है, 18 बड़ा है। 15 बाहर रहेगा और 18 अंदर रहेगा। ओके। अब इसको डिवाइड करिए जैसे हम डिवाइड करते हैं नॉर्मली। 15 1 जा 15, माइनस करेंगे 8 में से 5 3 0, रिमाइंडर बच गया। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद देखिए क्या किया जाएगा। अब यहीं पर ये 3 जो है ये हमारा बन जाएगा डिवीजर। क्या बन जाएगा? जैसे यहां पर 15 डिवीजर था, अब ये 3 हमारा डिवीजर बन गया और यहीं पर ये हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया? ध्यान दीजिए, जो रिमाइंडर बचा था वही हमारा अब क्या बन गया? डिवीजर बन गया। और यहां पर जो डिवीजर था ना, वो यहां पर आके क्या बन जाएगा? डिविडेंड। रोल चेंज हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा डिवीजर और यहां जो डिवीजर था वो हमारा बन जाएगा डिविडेंड। तो ये यहां पर आ जाएगा 15, मतलब यहां से यहां पर। अब 3 के टेबल में 15, 3 5 जा 15, माइनस कुछ बचा? नहीं बचा। तो जब लास्ट में रिमाइंडर हमारा 0 बच जाए तो हमारा क्वेश्चन वहीं फिनिश हो जाएगा। अब आंसर क्या है? लास्ट टाइम जो नंबर जो है वो डिविजर होगा, सबसे नीचे सबसे अंतिम में जो नंबर डिविजर होगा, जो यहां पर 3 है, यही हमारा क्या होगा? HCF। सबसे लास्ट में जो नंबर हमारा होगा यहां पर वही हमारा कहलाएगा HCF। HCF हमारा क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक बच्चों, एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं जिससे कि आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं। 28 और 60 ये नंबर हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 28 और 60। तो 28 और 60 में पहला नंबर है 28, दूसरा 60। तो पहले हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं। तो 28 के फैक्टर निकालते हैं हम लोग। पहले 2 से ही करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये आएगा 14, फिर 2 से करेंगे 7 और 7 से 1 आ गया। इसके फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 7। 2 2 बार आया है और 7 1 बार आया है। ठीक। इसके बाद बच्चों 60 के फैक्टर निकालेंगे हम लोग। तो 2 से करेंगे 30, फिर 2 से करेंगे 15, अब 3 से करेंगे तो 5 और 5 से करेंगे 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 आया है 2 बार, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। अब देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। सर यहाँ 2 2 बार आया है, यहाँ भी 2 2 बार है। 7 है यहाँ पर, 7 नहीं है यहाँ पर। 3 और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं। तो बच्चों 7 3 और 5 तो खत्म हो गया, उनकी कहानी खत्म हो गई। कॉमन में से कौन? 2 2 2 2 दोनों कॉमन है। 2 यहाँ भी 2 बार है, 2 यहाँ भी 2 बार है। तो हमारा कॉमन क्या हो गया? 2 2। तो हमारा HCF क्या हो गया? 2 की पावर 2, मतलब 2 2 जा 4। ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 4 ऐसा नंबर है जिसके पहाड़े में सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर, जिसके पहाड़े में 28 भी आता है और 60 भी आता है। इसके बाद ऐसा कोई नंबर नहीं है 4 के बाद जिसके टेबल में 28 भी आता हो, 60 भी आता हो। आप ढूंढ लीजिए, ढूंढ के लेंगे, होता ही नहीं है। यहां पर जो चीजें बताई जा रही हैं, जो चीजें हमने पढ़ रहे हैं, जो बुकों में लिखी गई है, सब एकदम 100% श्योर है, श्योर थॉट है, उसमें कोई वो नहीं है। तो 4 के बाद ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके टेबल में 28 भी आता हो, 60 भी आता हो। ठीक है। अब इसमें हम डिवीजन मेथड पे भी ध्यान देते हैं बच्चों। डिवीजन मेथड देखिए, इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से करते हैं हम लोग। 28 और 60, तो 28 छोटा है, 60 बड़ा है। तो 28 जो है हमारा कहां रहेगा? बाहर रहेगा और 60 अंदर रहेगा। ठीक। तो 28 1 जा 28, 28 2 जा 56, तो 2 जा 56।
इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 4। ठीक, अब अगला स्टेप क्या बताया था, यहाँ पर रिमाइंडर बचा है ना 4, लेकिन अब ये 4 जो है क्या बन जाएगा, डिविजर बन जाएगा, और जो यहाँ पर डिविजर था वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो 28 जो है अंदर आ जाएंगे शान के साथ, बाहर से अंदर एकदम इज्जत के साथ, सम्मान के साथ वो आ गए हमारे पास अंदर। तो 4 के टेबल में 28 कितनी बार पे आता है, 4 7 जा 28। कुछ बचा नहीं बचा, नहीं बचा तो बच्चों खेल खत्म। तो आंसर क्या निकला हमारा, जो लास्ट टाइम सबसे लास्ट में जो हमारा डिविजर था क्या था 4, तो वो हमारा हो गया HCF। तो बच्चों ये हमारा HCF टॉपिक था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोग कम से कम 5 क्वेश्चन इसके करिएगा, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व करिए, डिवीजन मेथड से भी सॉल्व करिए। और बच्चों मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं जो ये टॉपिक सारे करवा रहा हूं ये आपके लिए कहां कहां काम आ सकता है बच्चों। ये जो टॉपिक है ये जाएगा एसएससी के लेवल तक। एसएससी के लेवल के क्वेश्चन, एसएससी में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो कंसेप्चुअल इसी पे बेस होते हैं, इन्हीं चीजों पे, बस उनके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। तो बेस आपका यहाँ क्लियर रहेगा ना, तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर, प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप हाई लेवल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इन चीजों को जो भी मैं टॉपिक वाइज जैसे मैंने एलसीएम कराया, एचसीएफ कराया, डिविजिबिलिटी कराया, उसके बाद अब इसके बाद फ्रैक्शन कराया मैंने, तो ये सब चीजें मैं टॉपिक टू टॉपिक करा रहा हूं। जैसे ये छोटे से अगर देखा जाए तो नवोदय की बच्चे जो नवोदय की तैयारी करते हैं क्लास 6 की, उसमें भी ये बहुत काम आएगा। नवोदय के लिए हो गया, CHSL हो गया, 10+2 हो गया, उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा आने वाली है, उन सब चीजों में ये टॉपिक सारे हेल्प करते हैं। मैं भी इनको सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद मैं इनके जो क्वेश्चन, जो पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। हर दिन कम से कम कोशिश करूंगा 5 क्वेश्चन कराऊं। नवोदय के बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, कॉपी और पेन लेके बैठे, पेंसिल लेके बैठे, उसको सॉल्व करें, कंसेप्ट को पूरा नोट करें, उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर आपको बुक लेनी है तो आप बुक भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन मटेरियल मिल जाएगा। और नवोदय की मैं कोशिश करूंगा सारे जो भी कंसेप्ट हैं, नवोदय के जो भी चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हैं मैथ्स के, और अगर समय बचेगा तो रीजनिंग जो भी उसमें आता है वो सारे मैं टॉपिक क्लियर करूंगा, क्योंकि मैथ का सिलेबस थोड़ा लंबा है, कम से कम 15-20 टॉपिक्स हैं नवोदय वाले में, तो इसमें समय लगेगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट हर चीजें क्लियर कराता जाऊंगा। नोट्स जहां बनाने की जरूरत आएगी मैं नोट्स भी बनवाऊंगा। आप लोग बच्चों मेहनत करिए, जो भी मैं पढ़ाता हूं उसको रिवाइज करिए, और जो भी प्रॉब्लम है क्वेश्चन में उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और कोई भी अगर इसमें समस्या आ रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो उसको आप बेझिझक डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज का जो चैप्टर था HCF, इसको यहीं पर हम लोग कंप्लीट करते हैं, और आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।